Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. And as you know, I am your assistant teacher, and this is your social science book, Social and Political Life Part 1, textbook for class 6th. So students, today we are going to read our second chapter in polity, diversity and discrimination. And so let's start. Difference and prejudice. There are many things that makes us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जोग्राफिकली मतलब भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रभावित करती हैं कि हम कैसे रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन से तरीके के किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये सब, और हम किस जगह पर रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, किससे ज़्यादा प्रभावित होती है, वो जोग्राफी और हिस्ट्री से ज़्यादा प्रभावित होती हैं. मतलब हिस्ट्री में जैसे हमारे घर में कुछ होता है तो जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, मम्मी बोलती नहीं हमारे घर में तो पूजा इन भगवान की पूजा होती है, ये हमारे कुल देवता हैं, तो हमें आगे हम लोग को पूरे घर वालों को इन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी. तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चलती रहती हैं. You will get an idea and how diverse India is if you look even briefly at the following statement. और हम इसके बारे में और भी बहुत से ब्रीफली उसमें पढ़ेंगे. There are 8 major religions in world. जो हमारे 8 मेन रिलीजन हैं, जो धर्म है, वो हमारे संसार में 8 मेन रिलीजन है. एवरी सिंगल वन ऑफ इज प्रैक्टिस इन इंडिया. और सारे जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, इंडिया में. वी हैव मोर दैन 1600 लैंग्वेजेस. हमारे पास 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, मतलब भाषाएं हैं. दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो कि लोगों की मातृभाषा है. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म. और इसके अलावा हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा क्या है, डांस फॉर्म्स है. मतलब हर एक स्टेट्स के अलग अलग फोक डांसेस होते हैं ना. लैंग्वेजेस तो अलग अलग ही हैं, उसके साथ साथ हमारे अलग अलग डांस फॉर्म भी हैं. येट द डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. दिस इज़ because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं ना जो हमसे फैमिलियर तो नहीं है और ना ही मतलब हमसे फैमिलियर नहीं है, जो हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंजर है. लेकिन क्या है, उनके अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं. At time we may not understand or know the reason why they are different from us. कभी कभी हमें ये रीज़न नहीं पता चल पाता कि वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. और कुछ लोगों के अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने विचार होते हैं जो कभी कभी हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं. Some of these statesmen see villagers as arrogant and see people in cities as money minded. और कुछ जगह हमें ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि जो गांव वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, मतलब पैसे के लिए करते रहते हैं हमेशा. एंड लेजी, और शहर के लोग क्या होते हैं, लेजी, आलसी भी होते हैं. व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग दैम एज अ लेजी, स्टिंगी, एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट दैट दीज बिकम्स प्रेज्यूस दैट वी आर कैरी अबाउट दैम. मतलब लोगों के बारे में इस तरह से प्रेडिक्ट करना, अवधारणा बनाना, ये क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे लिए गलत हो जाता है.
प्रोड्यूस मीन्स, अब प्रोड्यूस क्या है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन इन्फीरियर। अब प्रोड्यूस जो होता है वो किसी की आलोचना करना होता है, मतलब किसी को क्या दिखाना, उसको उसकी बातों को नेगेटिव वे में लेना, ठीक है। When we think that only one a particular way is the best and right way to do, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, we think English is the best language and other languages are not important. अब जैसे कि हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारी गलत है, हम गलत सोचते हैं। वी आर जजिंग दीज अदर्स लैंग्वेज नेगेटिवली, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, उन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको हम नेगेटिवली सोचते हैं कि नहीं, अरे वो मारवाड़ी में बात कर रहा है, वो हिंदी में बात कर रहा है, तो उसे बात नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में बात करें। हाँ, इंग्लिश ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आना, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी मदर टंग को नहीं भूलना चाहिए और ना ही उसकी आलोचना करनी चाहिए, ना ही उसको नेगेटिव लेना चाहिए। ओके, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इन इंग्लिश। और इसी के साथ क्या होता है, जो लोग हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो क्या होता है, लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती है, ये तो दूसरी लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है ना। वी कैन बी प्रेज्यूस अबाउट मैनी थिंग्स, people, religious beliefs, the color of their skin and religion they come from, the accents they speak in, the clothes they wear, etc. इसके अलावा हम क्या, एक तो चलो इंग्लिश की बात हो गई, उसके अलावा हम क्या देखते हैं, लोगों को कौन से धर्म में उसका ज़्यादा बिलीफ है, उसका स्किन कलर कैसा है और वो बात कैसे करता है, उसके कपड़े उसने किस तरीके के पहन रखे, उसके हिसाब से ही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं ना। कोई सिर्फ धोती कुर्ता पहना हुआ है और हिंदी में बात करता है, तो लोग ज़्यादातर उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आता है। और वही जो सूट बूट पहना है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो लोग ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑफन आर प्रेज्यूस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वॉन्ट टू फ्रॉम फ्रेंडशिप दैम। तो हम क्या करते हैं, यही चीज़, अगर वैसे लोगों को हम देखते हैं तो हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। एट टाइम वी मे एवन एक्ट इन द वे दैट हर्ट दैम। और ये सब चीज़ें करके हम क्या करते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे उनको हर्ट होगा ना। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप कैसे होते हैं, ऑल ऑफ अस फैमिली विथ जेंडर डिफरेंस, व्हाट डज इट मीन टू बी बॉय और गर्ल। अब हमारी फैमिली में दो तरीके के जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स में डिफरेंस होता है, जिसमें एक गर्ल होती है और क्या होता है, एक बॉय होता है। मैनी यू वुड से वी आर बॉर्न एज अ बॉय एंड अ गर्ल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पैदा जब होते हैं तो उसी टाइम से हमें पता चल जाता है कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं, हमारे घर वालों को बता दिया जाता है। इट इज़ अ गिवन where is there to think about, let's see this in the case। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर हम देखते हैं। now if you take a statement they don't cry, sorry, हाँ, अब ये देखिए, ये नीचे ये पिक्चर बनी हुई है, अब इसके बारे में, जेंडर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट डू यू थिंक अप्रोप्रिएट ऑफ द सेक्शन। अब इसने लड़के और लड़कियों के बारे में दिया हुआ है, आप उनको कितने मार्क्स देंगे। दे आर वेल बिहेव्ड, कौन होता है, गर्ल होती है, बॉय होती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो अब उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, गर्ल्स को कितने पॉइंट्स दिए और बॉयज़ को कितने पॉइंट्स दिए। नाउ चेक व्हाट इज़ योर टीचर्स, सॉरी, नाउ नेक्स्ट, इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट द जनरली एसोसिएटेड विद बॉय एंड मैन। आपने हमेशा देखा होगा ना कि जब आप रोते हो या कोई रोता है, कोई लड़का रोता है, तो बोला जाता है ना, अरे लड़की हो क्या, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। As babies or children, when boys fall and hurt,
themselves. Their parents and other family members often console them, says then don't cry, you are a boy. होता है ना, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या आपको हर्ट होता है या आप कहीं गिर जाते हो तो बोला जाता है ना कि अरे बॉय हो के रोते हो, लड़के कभी रोते नहीं हैं. बॉयज आर ब्रेव, लड़के तो बहादुर होते हैं. दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है. एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ बॉय फील्स लाइक अ क्राइंग सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज साइन ऑफ वीकनेस. मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को शुरू से ही यही चीज़ भर दी जाती है कि लड़के कभी नहीं रोते हैं, लड़कियां रोती हैं. तो ये चीज़ क्या हो जाती है, अगर लड़के, वो ये सोचने लगते हैं कि अगर लड़के रोएंगे तो लड़के क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे. ठीक है, वो कमज़ोरी अपनी दिखाने लगेंगे. So even through both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. As they grow older, boys learn and teach themselves not cry. If they grow boy cries, then he feels that other will tease him, laugh at him, and so stop himself and doing so in front of others. This is the way boys are, and this how girls are. These statements we are here continuously and accept without even thinking. We started believing that each one of us must behave accordingly. We felt all boys and girls into an image that society creates around us. मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी ने हमें बना के दी है कि लड़के कमज़ोर नहीं होते, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं. ओके, so student, today we stop here, then we will meet in our next video. Okay, thank you.